दोस्तों, ईरान में मुहर्रम की 10वीं रात एक ऐसी कैफियत जन्म लेती है जिसे सिर्फ एक मजहबी इज्तिमा कहना शायद काफ़ी नहीं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, बड़े बड़े शहर, तारीखी गलियां, कदीम बाजार और जदीद शाहराहें एक मुनफरिद मंजर पेश करने लगती हैं। सियाह लिबास में मलबूस लोग खामोशी के साथ मखसूस मकामात की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूर दूर तक संजीदगी और गम की फ़ज़ा महसूस की जा सकती है। पहली बार ये मनाजिर देखने वाले अक्सर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी याद है जिसने सदियों गुजर जाने के बावजूद करोड़ों लोगों के दिलों को आज भी इसी शिद्दत के साथ जोड़ रखा है। ईरान में इस रात को महज एक रस्म के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि उसे तारीख के एक ऐसे बाब की याद के तौर पर मनाया जाता है जिसने इस्लामी दुनिया पर गहरा असर छोड़ा। यही वजह है कि मुहर्रम के दिनों में ईरान के मायसल्फ शहरों का माहौल आम दिनों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ नजर आता है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, मुख्तलिफ इलाकों में लोग इज्तिमाआत की सूरत में जमा होना शुरू हो जाते हैं। कहीं मजालिस मुनाकिद हो रही होती हैं, कहीं तारीखी वाक़यात बयान किए जा रहे होते हैं और कहीं लोग खामोशी से उन वाक़यात को सुन रहे होते हैं जिनका ताल्लुक करबला से है। ईरान के कई शहरों में इस दौरान सड़कों पर खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं ताकि लोगों को आमद व रफ्त में आसानी हो। बाज़ मकामात पर हज़ारों, जबकि बाज़ जगहों पर लाखों अफराद इकट्ठे हो जाते हैं। इस दौरान सबसे नुमायां चीज़ नज़्म व ज़ब्त और संजीदगी होती है। बहुत से लोग इस माहौल को देखकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो नस्ल दर नस्ल लोगों को इस याद से वाबस्ता रखे हुए है। ईरान की तारीख और सकाफत में मुहर्रम को एक ख़ास मकाम हासिल है। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में अज़ादारी के अंदाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी मकसद एक ही समझा जाता है, यानी करबला के वाक़यात को याद करना और उनसे सबक हासिल करना। बाज़ शहरों में कदीम रिवायात आज भी जिंदा हैं, जिन्हें देखने के लिए दूसरे ममालिक से आने वाले सयाह और मुहक्किकीन भी मौजूद होते हैं। इनमें से बहुत से लोग ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि कई रसूमात सैकड़ों साल पुरानी हैं और आज भी इसी एहतमाम से अदा की जाती हैं। यही वजह है कि मुहर्रम के दिन ईरान की सकाफती शनाख्त का एक अहम हिस्सा समझे जाते हैं। रात के वक्त जब मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाआत जारी होते हैं तो फ़ज़ा में एक ख़ास संजीदगी महसूस की जा सकती है। लोग खामोशी से तकरीरें सुनते हैं, तारीख़ी वाक़यात पर गौर करते हैं और उन शख्सियात को याद करते हैं जिनका जिक्र उन मजालिस में किया जाता है। इस दौरान बहुत से लोग अपने ख़ानदानों के साथ शरीक होते हैं, जबकि नौजवान नस्ल भी बड़ी तादाद में उन तकरीबात में मौजूद नजर आती है। यही वजह है कि मुहर्रम सिर्फ एक मजहबी मौका नहीं, बल्कि एक समाजी और सकाफती मजहर भी बन चुका है, जिसमें उम्र और पस मंज़र के लोग शरीक होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि शाम गरीबा की रात ईरान के मुख्तलिफ शहरों में ऐसा क्या होता है जो उसे मुहर्रम की दीगर रातों से मुनफरिद बना देता है। क्यों बाज़ मकामात पर हज़ारों अफराद मुकम्मल खामोशी के साथ शमएं या रोशनियां लिए नजर आते हैं, और क्यों इस रात का माहौल आम अज़ादारी के इज्तिमाआत से मुख्तलिफ महसूस होता है। इन सवालात के जवाब जानने के लिए अगला हिस्सा ज़रूर देखिए, क्योंकि असल दास्तान अभी शुरू हुई है। दोस्तों, जैसे ही आशूरा का दिन इख्तिताम की तरफ बढ़ता है और सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़क़ के पीछे छपने लगता है, ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर सामने आना शुरू हो जाता है। दिन भर जारी रहने वाली अज़ादारी और इज्तिमाआत के बाद रात का आगाज़ एक ख़ास संजीदगी और खामोशी के साथ होता है। यही वो वक्त होता है जिसे बहुत से लोग शाम गरीबा के नाम से जानते हैं। इस रात को करबला के उन वाक़यात की याद में मनाया जाता है जो आशूरा के बाद पेश आए थे। ईरान में इस मौके पर लोग सिर्फ तारीख़ को याद नहीं करते, बल्कि कोशिश करते हैं कि उन हालात का तसव्वुर भी कर सकें जिनसे उस वक्त अहले बैत गुजरे थे। रात के अंधेरे के साथ ही कई शहरों में मजालिस का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है, लेकिन उन मजालिस का अंदाज आम दिनों से मुख्तलिफ महसूस होता है। मुकर्ररीन करबला के आखिरी लम्हात, शुहदा की कुर्बानियों और उन मुश्किलात का जिक्र करते हैं जिनका सामना ख़वातीन और बच्चों को करना पड़ा। जैसे जैसे वाक़यात बयान किए जाते हैं, हाज़रीन मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनते हैं। बहुत से लोग जज्बाती हो जाते हैं और पूरे माहौल पर खामोश गम की कैफियत तारी हो जाती है। पहली बार इस मंजर को देखने वाले अक्सर हैरान रह जाते हैं कि सदियों पुराना एक वाक़या आज भी लोगों के दिलों में इतनी गहरी जगह कैसे रखता है। ईरान के बाज़ इलाकों में शाम गरीबा के दौरान खुसूसी जुलूस भी निकाले जाते हैं।
उन जुलूसों में शरीक अफराद खामोशी इख्तियार करते हैं या बहुत धीमी आवाज़ में नोहे और मरसिये पढ़े जाते हैं। रात की तारीकी में हज़ारों अफराद का एक साथ चलना एक मुनफरिद मंजर पैदा करता है। बाज़ जगहों पर लोग शमएं या छोटी रोशनियां हाथ में उठाए होते हैं, जो इस रात की यादगार अलामत समझी जाती हैं। इन मनाजिर की तस्वीर और वीडियोज़ हर साल दुनिया भर में देखी जाती हैं और बहुत से लोग उन्हें ईरान की मुहर्रम रिवायात का सबसे जज्बाती हिस्सा करार देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इस रात की रिवायात में मामूली फ़र्क भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पर बाज़ इलाकों में तारीख़ी अंदाज में खुसूसी इज्तिमाआत मुनक़िद किए जाते हैं, जबकि कुछ शहरों में अवामी सतह पर बड़े प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। इस दौरान हज़ारों रज़ाकार लोगों के लिए पानी, चाय और दीगर अशिया का इंतज़ाम भी करते हैं। मुहर्रम के दिनों में खिदमत और मेहमान नवाजी को भी अहम समझा जाता है, इसीलिए बहुत से लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आने वालों की खिदमत में हिस्सा लेते हैं। शाम गरीबा के दौरान ईरान के बड़े शहरों जैसे तेहरान, कुम, मशहद और अस्फहान में गैर मामूली रश देखने को मिलता है। सड़कों, इमाम बारगाहों और मजहबी मराकज़ के इर्द गिर्द लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होती है। बाज़ औक़ात ये इज्तिमाआत इतने वसी होते हैं कि उनकी तस्वीर फ़ज़ाई मनाजिर की सूरत में आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल कर लेती हैं। यही वजह है कि मुहर्रम और ख़ुसूसन शाम गरीबा को ईरान की मजहबी और सकाफ़ती ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा समझा जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ इस रात के ज़ाहिरी मनाजिर हैं। असल सवाल ये है कि उन इज्तिमाआत में लोग किन वाक़यात को याद करते हैं। आखिर वो कौन सी दास्तान है जिसके ज़िक्र पर हज़ारों अफराद की आंखें नम हो जाती हैं, और क्यों शाम गरीबा को मुहर्रम की सबसे दर्दनाक रातों में शुमार किया जाता है। अगले हिस्से में हम इन्हीं सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे, जहां इस रात की तारीखी अहमियत और इसके पस मंज़र को मज़ीद तफसील से समझा जाएगा। दोस्तों, शाम गरीबा को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इस तारीख की तरफ वापस जाएं जिसने इस रात को एक ख़ास अहमियत दी। ईरान में जब इस रात मजालिस मुनाकिद होती हैं तो मुकर्रिरीन सिर्फ वाक़यात बयान नहीं करते, बल्कि सामईन को इस दौर के हालात का तसव्वुर भी कराते हैं। करबला का वाक़या इस्लामी तारीख़ के सबसे ज़्यादा मारूफ और दर्दनाक वाक़यात में शुमार किया जाता है। यही वजह है कि जब इसका जिक्र होता है तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी और संजीदगी पैदा हो जाती है। लोग सिर्फ एक तारीख़ी दास्तान नहीं सुनते, बल्कि उसे सब्र, कुर्बानी, इस्तकामत और उसूलों पर कायम रहने की अलामत के तौर पर भी देखते हैं। ईरान में शाम गरीबा की मजालिस के दौरान अक्सर ये बयान किया जाता है कि आशूरा के दिन पेश आने वाले वाक़यात के बाद रात का वक्त किस तरह गुजरा। लोग उन मुश्किलात और आजमाइशों को याद करते हैं जिनका सामना शुहदा के अहले खाना ने किया। इसी वजह से इस रात को गम और याद की रात समझा जाता है। जब मुकर्रिरीन उन वाक़यात को तफसील से बयान करते हैं तो हाज़रीन मुकम्मल खामोशी के साथ सुनते हैं। बहुत से लोग जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ये सिर्फ माजी का एक बाब नहीं, बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो आज भी ज़िस्टंडा है। ईरान के माइसेल्फ शहरों में इस रात नौजवानों की बड़ी तादाद भी शरीक होती है। ये बात बहुत से गैर मुल्की सयाहों और मुहक्किकीन को हैरान करती है कि जदीद दौर में भी नौजवान नस्ल इन तकरीबात में दिलचस्पी लेती है। इसकी एक वजह यह बताई जाती है कि करबला की दास्तान को सिर्फ मजहबी वाक़या नहीं, बल्कि हक़ और बातिल के दरमियान जद्दोजहद की अलामत के तौर पर पेश किया जाता है। इसीलिए मुख्तलिफ उम्र के लोग इससे अपनी अपनी सतह पर सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं। बाज़ लोग इसे जुल्म के खिलाफ खड़े होने की मिसाल समझते हैं, जबकि बाज़ इसे सब्र और इस्तकामत का दर्स करार देते हैं। शाम गरीबा के मौके पर ईरान में बाज़ मकामात पर तारीख़ी और सकाफ़ती प्रोग्राम भी मुनाकिद किए जाते हैं, जहां करबला के वाक़या और मुख्तलिफ अंदाज में याद किया जाता है। कुछ शहरों में रिवायती मरसिया खानी होती है, जबकि बाज़ इलाकों में कदीम रसूमात आज भी बरकरार हैं। इन तकरीबात का मकसद लोगों को तारीख़ से जोड़े रखना और आने वाली नस्लों तक इन वाक़यात की याद मुंतकिल करना होता है। यही वजह है कि मुहर्रम का महीना ईरान में सिर्फ मजहबी नहीं, बल्कि सकाफ़ती एतबार से भी एक अहम मकाम रखता है। बहुत से लोग जो पहली बार ईरान में मुहर्रम के दिन गुजारते हैं, वो इस बात पर हैरत का इजहार करते हैं कि पूरे मुआशरे में इस मौके पर किस कदर हम आहंगी नज़र आती है। बाज़ारों से लेकर महलों तक मुख्तलिफ तबक़ात के लोग इन तकरीबात में किसी न किसी शक्ल में हिस्सा लेते हैं। कहीं लोग मजालिस में शरीक होते हैं, कहीं रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दी जाती हैं, और कहीं आने वाले मेहमानों की खिदमत का इंतज़ाम किया जाता है। इस तरह ये दिन सिर्फ याद और गम तक महदूद नहीं रहते, बल्कि समाजी ताउन और बाहमी हमदर्दी का भी इजहार बन जाते हैं। लेकिन ईरान में मुहर्रम और शाम गरीबा के दौरान सिर्फ मजालिस और जुलूस ही नहीं होते। कुछ ऐसी रिवायात और मनाजिर भी हैं
जो बैरून मुल्क के लोगों के लिए खासे हैरान कुन होते हैं। बाज़ रसूमात सदियों पुरानी हैं और आज भी इन्हीं इलाकों में जिंदा हैं जहां से इनका आगाज़ हुआ था। अगले हिस्से में हम ईरान की इन्हीं मुनफरिद रिवायात और इन मनाजिर के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखकर बहुत से सयाह और नाजरीन हैरत में पड़ जाते हैं। दोस्तों, जब ईरान में मुहर्रम के दिन अपने उरूज पर पहुंचते हैं तो सिर्फ मजालिस और जुलूस ही तवज्जो का मरकज़ नहीं बनते, बल्कि कई ऐसी रिवायात भी सामने आती हैं जो सदियों से इस मुआशरे का हिस्सा चली आ रही हैं। इन रिवायात को देखकर बैरून मुल्क से आने वाले बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मजहबी तकरीबात नहीं होती, बल्कि तारीख, सकाफत और इज्तिमाई याददाश्त का एक मुनफरिद इम्तिजाज भी पेश करती हैं। ईरान के मैसल्फ इलाकों में मुहर्रम को मनाने के अंदाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ तकरीबन हर जगह मुश्तरक नज़र आती है, और वो है करबला के वाक़यात को ज़िंदा रखने की कोशिश। रात के वक्त जब शाम गरीबा की महाफिल जारी होती हैं तो बाज़ शहरों में हज़ारों अफराद खामोशी के साथ सड़कों पर चलते दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पर संजीदगी और माहौल में खामोश एहतराम महसूस किया जा सकता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक पूरा शहर किसी एक याद में डूबा हुआ हो। यही मनाजिर हर साल दुनिया भर के ज़राए इब्लाग और सोशल मीडिया पर भी तवज्जो हासिल करते हैं। बहुत से सयाह जो पहली मर्तबा इन इज्तिमाआत को देखते हैं वो इस बात पर हैरत का इजहार करते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मुकम्मल नज़्म ज़ब्त के साथ एक ही मकसद के लिए जमा हो सकते हैं। ईरान के बाज़ तारीखी शहरों में मुहर्रम के दौरान कदीम तर्ज की आज़ादारी भी देखी जा सकती है। बाज़ रसूमात कई सौ साल पुरानी समझी जाती हैं और मकामी लोग उन्हें अपनी सकाफती विरासत का हिस्सा तसव्वुर करते हैं। यही वजह है कि मुहर्रम के अय्याम में न सिर्फ मजहबी अफराद बल्कि तारीख़ और सकाफत से दिलचस्पी रखने वाले मुहक्किकीन भी उन इलाकों का रुख करते हैं। उनके लिए ये एक मौका होता है कि वो करीब से देख सकें कि किस तरह एक तारीख़ी वाक़या सदियों बाद भी एक मुआशरे की इज्तिमाई शनाख्त का हिस्सा बना हुआ है। एक और चीज़ जो बहुत से लोगों की तवज्जो हासिल करती है वो मुहर्रम के दौरान अवामी खिदमत का जज्बा है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों रज़ाकार लोगों के लिए खाने, पानी, चाय और दीगर ज़रूरी अशिया का इंतज़ाम करते हैं। सड़कों के किनारे कायम आर्जी मराकज़ पर आने जाने वालों का इस्तकबाल किया जाता है और उन्हें मुफ्त अशिया फराहम की जाती हैं। बाज़ औक़ात ये इंतज़ामात इतने वसी होते हैं कि पहली बार देखने वाले लोग हैरान रह जाते हैं। इस खिदमत को महज एक समाजी सरगर्मी नहीं बल्कि एक रूहानी और अखलाकी जिम्मेदारी के तौर पर भी देखा जाता है। मुहर्रम और शाम गरीबा के दौरान ईरान के बड़े मजहबी मराकज़ खुसूसन मशहद और कुम गैर मामूली तौर पर मसरूफ़ हो जाते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं और कई मरतबा बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद होती है। रात गए तक जारी रहने वाले इज्तिमाआत, दुआएं, खिताबात और यादगारी तकरीबात एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जो आम दिनों में देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि बहुत से मुबस्सिरीन मुहर्रम को ईरान के सबसे अहम मजहबी और सकाफती मवाक़े में शुमार करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम तकरीबात, इज्तिमाआत और रिवायात के पीछे असल पैगाम क्या है? आखिर वो कौन सी वजह है जिसने इस याद को सदियों तक जिंदा रखा हुआ है और ईरान के लोग इससे क्या सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं? आखिरी हिस्से में हम इन्हीं सवालात का जायज़ा लेंगे और जानेंगे कि शाम गरीबा और मुहर्रम की ये याद आज के दौर में लोगों के लिए क्या मानी रखती है। दोस्तों, जब मुहर्रम के दिन इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और शाम गरीबा की रात भी गुजर जाती है तो एक अहम सवाल बाकी रह जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है कि सदियों पहले पेश आने वाला एक वाक़या आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में इसी शिद्दत के साथ जिंदा है? ईरान में जब लोग मुहर्रम और शाम गरीबा की तकरीबात में शरीक होते हैं तो उनके नज़दीक ये सिर्फ़ एक तारीख़ी याद नहीं होती बल्कि एक ऐसा पैगाम भी होता है जिसे हर दौर के हालात पर मुंतबिक किया जा सकता है। यही वजह है कि मुहर्रम के इज्तिमाआत में सिर्फ माजी का जिक्र नहीं किया जाता बल्कि उन उसूलों पर भी गुफ्तगू की जाती है जिन्हें लोग करबला के वाक़े से वाबस्ता समझते हैं। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मुहर्रम के इख्तिताम पर बहुत से लोग इस बात पर जोर देते हैं कि करबला की याद का मकसद सिर्फ गम मनाना नहीं बल्कि तारीख़ से सबक हासिल करना भी है। मुकर्ररीन और उलमा अपनी तकारीर में सब्र, साबित कदमी, अखलाकी उसूलों पर कायम रहने और मुश्किलात का मुकाबला करने जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। इसीलिए बहुत से लोग मुहर्रम को अपने किरदार और तर्ज ज़िंदगी का जायज़ा लेने का मौका भी समझते हैं। इनके नज़दीक ये दिन इंसान को ये याद दिलाते हैं कि मुश्किल हालात में भी अपने नज़रियात और उसूलों पर कायम रहना मुमकिन है।
अगर कोई शख्स पहली मर्तबा ईरान में मुहर्रम के अय्याम गुजारे तो उसे महसूस होगा कि ये सिर्फ मजहबी इज्तिमाआत का सिलसिला नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे को मुतासिर करने वाला एक सकाफती और समाजी मजहर भी है। बाजारों से लेकर महलों तक, घरों से लेकर बड़े मजहबी मराकज़ तक हर जगह एक ख़ास फ़ज़ा महसूस की जा सकती है। लोग एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, रज़ाकाराना खिदमात अंजाम देते हैं और मुख्तलिफ तकरीबात में शरीक होते हैं। यही चीज़ बहुत से सयाहों और मुबस्सिरीन को मुतासिर करती है, क्योंकि वो देखते हैं कि एक तारीख़ी याद किस तरह मुख्तलिफ तबक़ात के लोगों को एक जगह जमा कर सकती है। शाम ग़रीबा के हवाले से दुनिया में बहुत सी गलत फहमियाँ भी पाई जाती रही हैं। बाज़ औक़ात लोगों तक अधूरी या गलत मालूमात पहुँचती हैं, जिनकी वजह से वो हकीकत से दूर रह जाते हैं। लेकिन जब कोई शख्स खुद इन तकरीबात को देखता है या मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि इस रात की असल अहमियत याद, गम, तारीख़ और रूहानी वाबस्तगी से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि बहुत से मुहक्किकीन और सयाह ईरान का रुख करते हैं ताकि उन रिवायात को करीब से देख सकें और समझ सकें कि ये मुआशरे में किस तरह अपना किरदार अदा करती हैं। आज के जदीद दौर में जब दुनिया तेज़ी से बदल रही है, ईरान में मुहर्रम और शाम ग़रीबा की रिवायात अब भी बड़ी हद तक बरकरार हैं। नई नस्ल भी इन तकरीबात में हिस्सा लेती है और इन वाक़यात के बारे में जानने की कोशिश करती है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि बाज़ तारीख़ी यादें सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहतीं, बल्कि मुआशरों की इज्तिमाई शनाख्त का हिस्सा बन जाती हैं। यही वजह है कि मुहर्रम और शाम ग़रीबा को ईरान में सिर्फ एक मजहबी मौका नहीं, बल्कि एक अहम सकाफ़ती और तारीख़ी रिवायत भी समझा जाता है। दोस्तों, ईरान में शाम ग़रीबा और मुहर्रम के दौरान होने वाले ये मनाजिर यकीनन बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन और दिलचस्प होते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि दुनिया भर के ऐसे ही दिलचस्प, मालूमाती और हैरानकुन हक़ायक़ आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। अगली वीडियो में एक नए मुल्क और एक नई हैरानकुन हकीकत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।